जातिवाद की जहर लगी है हिंदुत्व की लाठी पर, वरना मुट्ठी पर नहीं नाचता 100 करोड़ की छाती पर। नालंदा यूनिवर्सिटी में आग क्यों लगाया? उसका मेन मकसद सनातन धर्म और बौद्ध धर्म को समाप्त करना था। अगर मुस्लिम भाईचारा निभाता तो राम मंदिर का फैसला कोर्ट से नहीं होता। धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? 6वीं शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आया करते थे। उन्हीं में से एक बख्तियार खिलजी था, जो तुर्की का शासक था। उस समय हिंदुस्तान पर बख्तियार खिलजी का ही शासन था और उस समय एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी और उस नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी पुस्तकें थी कि वह आग 6 महीनों तक लगा रहा। यहाँ तक कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सभी आचार्यों, स्टूडेंट एवं सभी बौद्ध भिक्षुओं को हत्या करवा दिया बख्तियार खिलजी ने। तो आइए जानते हैं आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग क्यों लगाया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मुस्लिम कितना भाईचारा निभाता है। एक बार बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार हो गया। उनके हकीमों ने हर प्रकार से उसका इलाज किया, लेकिन उसका इलाज ठीक नहीं हुआ। तब उनके हकीमों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में के आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी। यह सुनकर बख्तियार खिलजी ने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवाए और उनके सामने कुछ शर्तें रखी कि मैं हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करूंगा और यदि मैं ठीक नहीं हुआ तो हम तुम्हारी हत्या करवा देंगे। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र जी बख्तियार खिलजी के सारे शर्त मान लिए और कुछ दिनों के बाद एक कुरान लेकर बख्तियार खिलजी के पास आचार्य पहुँचे और कहा, आप जितना हो सके इस कुरान को पढ़िए, यकीनन आप ठीक हो जाइएगा। दरअसल आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पन्नों पे दवा का लेप लगा दिया था और बख्तियार खिलजी थूक लगा लगा के ऐसे पढ़ता गया, जिससे दवा का असर बख्तियार खिलजी को हो गया और बख्तियार खिलजी बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यह रास बख्तियार खिलजी को नहीं आया। वह सोचा कि हमारे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान इन काफिर आचार्य और बौद्ध भिक्षुकों में है, सो न रहेगा ये ज्ञान की दीप और न रहेगा ये सारा आचार्य। उसने सोचा कि हमारा धर्म इन सनातन और बौद्ध धर्म के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, ताकि न रहेगा ज्ञान की दीप और न सनातन धर्म और न बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। उसका मेन मकसद सनातन धर्म और बौद्ध धर्म को समाप्त करना था। और आज हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई के झुनझुने बजा रहे हैं। सोचिए, अगर मुस्लिम भाईचारा निभाता तो राम मंदिर का फैसला कोर्ट से नहीं होता। अपनी मर्दानगी पे जिसे शक था उसने अपना धर्म बदल लिए। मर्द तो आज भी हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। हिंदुत्व की लड़ाई सबसे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें सबसे पहले हिंदू से ही लड़ना पड़ता है। इसलिए जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। तो उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में के पटना में एक बख्तियारपुर जंक्शन है। उसी बख्तियार खिलजी के नाम से जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई, और उसके नाम पे बिहार के पटना में बख्तियारपुर जंक्शन है। और दुर्भाग्य है बिहार का कि आज तक बिहार सरकार ने उस बख्तियारपुर जंक्शन का नाम चेंज नहीं किया है। सत्ता हमें दे दे, मैं एक दिन में उस बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदल दूंगा। उसके बाद बख्तियारपुर में उस बख्तियार खिलजी को दफनाया गया, जहां आज पीर बाबा का मजार बन गया है। और दुर्भाग्य बस कुछ हिंदू वहां मन्नत मांगने जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम भाई भाई का संदेश दिया, लेकिन मुस्लिम में कोई एक महापुरुष ऐसा बता दो जिसने हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा हो। हमारे सनातन धर्म में रावण बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वो दुराचारी थे, इसलिए हम लोग प्रत्येक साल विजयदशमी के दिन उन्हें जलाते हैं। लेकिन एक भी मुस्लिम ऐसा बता दो जो
बख्तियार खिलजी, औरंगजेब और बाबर जैसे लुटेरे का विरोध किया हो। जातिवाद की जहर लगी है हिंदुत्व की लाठी पर, वरना मुट्ठी पर नहीं नाचता 100 करोड़ की छाती पर। इसलिए जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं।